हल्की सी बंदी कर लें। लंबा और गहरा सांस लेंगे। ओम के साथ गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे। सर्वरक्षक परमात्मा भूः प्राणों का भी प्राण, भुवः दुख हरता, स्वः सुख स्वरूप, सवितुः सकल जगत का उत्पादक, देवस्य दिव्य गुणों से युक्त, कामना करने के योग्य, वरेण्यम ध्यान करने के योग्य, भर्गः पवित्र शुद्ध स्वरूप है। तत् उसको हम लोग धीमहि धारण करें। यह जो परमात्मा न हमारी धियः बुद्धियों को प्रचोदयात् धर्म मार्ग में प्रेरित करे। ओम शांति शांति शांति। तो ये गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? यजुर्वेद अध्याय 36 मंत्र संख्या 3। ठीक है, यानी कि ये वेदों का मंत्र है और वेद ईश्वर की वाणी है, ईश्वर की कल्याणी वाणी, और मानव मात्र के लिए, प्राणी मात्र के लिए। देखो, कुरान मुसलमानों की धर्म पुस्तक है। मुसलमानों की धर्म पुस्तक कौन है? वो केवल मुसलमानों की और नहीं है। बाइबल ईसाइयों की पुस्तक है, वह केवल ईसाइयों के लिए। ठीक है, गीता, रामायण, भागवत ये हिंदुओं के पुस्तक हैं, केवल हिंदुओं के लिए। परंतु जो वेद है वह मुसलमानों के लिए भी है, ईसाइयों के लिए भी है, हिंदुओं के लिए भी है, संसार के सभी प्राणियों के लिए वेद, क्योंकि ईश्वर सबका, जैसे सूर्य है ना, सूर्य सबका, मुसलमानों का भी है, ईसाइयों का भी है। सूर्य ऐसे तो नहीं कहते कि मस्जिद में किरण नहीं डालेंगे, गिरजाघर में प्रकाश नहीं देंगे, ऐसा कहता है सूर्य। सूर्य का प्रकाश सबके लिए, चंद्रमा सबके लिए, पेड़ पौधे सबके लिए, ऐसे ही ईश्वर का ज्ञान भी सबके लिए है, मानव मात्र के लिए है।
और वह ज्ञान जिस पुस्तक में है उसका नाम है वेद। क्या नाम है उसका? आप समझ में आ गए ना? ईश्वर की कल्याणी वाणी, ईश्वर की कल्याणी वाणी है, उसको पढ़ने से कल्याण ही कल्याण होता है। और उसी वेद में गायत्री मंत्र है। तो गायत्री मंत्र में दो चीजें हैं। कितनी चीजें हैं? एक है स्तुति और दूसरी है प्रार्थना। स्तुति का मतलब गुणों की चर्चा करना, किसी व्यक्ति की प्रशंसा करना, उसे स्तुति कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी व्यक्ति की प्रशंसा करना। वो व्यक्ति बहुत अच्छा है, ईमानदार है, चरित्रवान है, धर्मात्मा है, बलवान है, ज्ञानवान है, किसी के बारे में जब हम कहते हैं तो उसे स्तुति कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसे ही इस मंत्र में परमात्मा की पहले स्तुति गाई, स्तुति महिमा गाई। परमात्मा प्राण स्वरूप है, दुख हरता है, सुख स्वरूप है, दिव्य गुणों से युक्त है। ये परमात्मा की गुणों की महिमा गाई। ठीक है? अगर आपको किसी की महिमा का वर्णन नहीं मालूम है तो आप उससे कुछ मांग ही नहीं सकते। मांगने के लिए पहले उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो ईश्वर के बारे में आपने जो जानकारी की, उसी जानकारी का नाम है महिमा, ईश्वर की महिमा। अब दूसरा है प्रार्थना। दूसरा क्या है? प्रार्थना। तो प्रार्थना देखो, प्रार्थना किससे की जाती है? ध्यान से सुनिए। जो हमसे अधिक ज्ञानी हो, जो हमसे अधिक बलवान हो, जो हमसे अधिक धनवान हो, जो हमसे अधिक सामर्थ्यवान हो, उससे प्रार्थना। समझ आ गया? तो हमसे अधिक बलवान कौन है? हमसे अधिक ज्ञानवान कौन है? हमसे अधिक धनवान कौन है? हमसे अधिक सामर्थ्यवान कौन है? और सारे संसार का मालिक कौन है? तो प्रार्थना किससे करना चाहिए? आगे समझ में? प्रार्थना किससे करना चाहिए? अब हम लोग छोटी छोटी जगह प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना मालिक नहीं होती। तो प्रार्थना जब भी करो किससे करो? मांग बंदे मांग उस भगवान से, क्या मिलेगा मांग कर इंसान से। मांग बंदे मांग उस भगवान से, क्या मिलेगा मांग कर इंसान से। है वही सारे जमाने का पिता, है वही सारे जमाने का पिता, उसका ही दामन पकड़ जी जान से, उसका ही दामन पकड़ जी जान से। मांग बंदे मांग उस भगवान से। तो जो भगवान से मांगता है उसको सब कुछ मिल जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान सब कुछ दे सकते हैं। अब देखो, अगर मिठाई मांगनी हो तो हलवाई के पास जाओ, चावल मांगने हो तो किसान के पास जाओ, और कपड़ा मांगना हो तो बनिया के पास जाओ, और पैसा मांगना हो तो सेठ के पास जाओ, और ज्ञान मांगना हो तो साधु के पास जाओ। और एक ऐसा है जो सब कुछ दे सकता है, वो कौन है? भगवान। धन भी देगा, बल भी देगा, ज्ञान भी देगा, विद्या भी देगा, वस्त्र भी देगा, भोजन भी देगा, सब कुछ देगा। इसलिए जब भी मांगो किससे मांगो? लेकिन मांगने से पहले कर्म करना पड़ता है। क्या कहा? अगर आप कर्म नहीं करेंगे तो आपको मिलने वाला, इस दुनिया में बताओ कोई भी व्यक्ति आज तक ऐसा हुआ हो जिसने कर्म नहीं किया हो और उसको मिल गया है? ऐसा कोई? कर्म का शिकार। तो पहले हम कर्म करें, फिर हम परमात्मा से प्रार्थना करें। क्या? कि हमारे पास जितनी शक्ति थी, तन मन धन जितनी भी थी, वो हमने सब खर्च कर दिया, सब लगा दिया। अब हमारा सामर्थ्य नहीं, तब परमात्मा सुनता है। आपने सुना होगा
जब तक बच्चा रोता नहीं माता दूध नहीं। तो परमात्मा तो माताओं का माता। तो इसलिए परमात्मा से मांगने के लिए जो चीज आपको चाहिए उसके लिए बहुत पुरुषार्थ करो, बहुत श्रम करो, उसके बाद परमात्मा देता है। और याद रखो, संसार में परमात्मा ने किसी को फ्री में कुछ दिया ही नहीं। हाँ, फ्री में एक चीज दिया है, क्या? मनुष्य का शरीर। हालांकि पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए थे तभी मिला है, लेकिन फिर भी परमात्मा की आपके ऊपर दया है, हमारे ऊपर दया है कि गधा नहीं बनाया, घोड़ा नहीं बनाया, बिल्ली नहीं बनाया, सुअर नहीं बनाया, पक्षी नहीं बनाया, सांप नहीं बनाया, मच्छर नहीं बनाया, बिच्छू नहीं बनाया, क्या बनाया? मनुष्य। अब मनुष्य किसे कहते हैं? मननाकृति मनुष्य, जो चिंतन और मनन करता है उसे क्या कहते हैं? मनुष्य। अच्छा, सत्संग में क्या होता है? चिंतन मनन होता है। जो मनन नहीं करता वो मनुष्य नहीं बनता। तो हम लोग मनन कर रहे थे 6 बातें। पहली बात क्या बताए थे? कि ईश्वर एक है। फिर क्या बताया था? ईश्वर सर्वव्यापक है। दूसरी बात। तीसरी बात क्या बताए थे? ईश्वर निराकार है। चौथी बात क्या बताए थे? ईश्वर चेतन है। और 5वीं बात क्या बताए थे? ईश्वर न्यायकारी है। कैसा है ईश्वर? न्यायकारी, अन्याय नहीं करता। ईश्वर अन्याय नहीं करता, लेकिन बहुत लोग ईश्वर पर भी दोष लगाते हैं। कहते हैं ईश्वर हमारी सुनता ही नहीं। बहुत सिर खपाया, बहुत मन्नतें की, बहुत मंदिरों में गए, बहुत मस्जिदों में किया, खूब दान किया, खूब पुण्य किया, जप किया, तप किया, लेकिन ईश्वर हमारी सुनता नहीं। तो इसका मतलब ईश्वर बहरा होगा। क्या ईश्वर बहरा है ना? अगर ईश्वर नहीं सुन रहा है तो कमी ईश्वर में नहीं है, कमी हम में। हमारी प्रार्थना में कुछ कमी है, हमारे पुरुषार्थ में कुछ कमी है। ईश्वर में कोई कमी नहीं, ईश्वर तो पूर्ण है। इसलिए हमें बार बार अपनी कमी को देखना चाहिए। जब हम संध्या करते हैं वहां अपनी कमियां देखते हैं। अच्छा, अपनी कमी देखने में मेहनत लगती है। क्या कहा? अपनी कमी देखने में और दूसरों की कमी फटाफट, ठीक है नहीं? तो अपनी कमी देखने में मेहनत लगती है। और दूसरों की कमी आंखों से दिखती है। ध्यान से सुना, इसको बात निकल न जाए, गांठ फाड़। दूसरों की कमी कहाँ से दिखती है? और अपनी कमी बुद्धि से दिखती है। अपनी कमी कैसे दिखती है? बुद्धि से। बुद्धि लगाएंगे तो अपनी कमी निकल जाएगी। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजो आपनो, मुझसे बुरा न कोई। कौन कह रहा है? महात्मा कबीर कह रहे हैं कि मैं दूसरों की बुराई खोजने गया, कोई बुरा मिला नहीं, और जब ध्यान से देखा तो सारी बुराई मेरे ही अंदर। अच्छा, जब हम गुस्से में होते हैं तो क्या करते हैं? देख लेते थे, ऐसे कहते हैं ना, देख लेते। तो क्या मतलब उसके अंदर एक अवगुण है और 4 अंगुलियां मेरे हुए। मेरे अंदर कितने अवगुण हैं? 4, और उसके अंदर कितने? और फिर भी कह रहे हैं देख लेते। गलती 4 मेरी है, उसकी एक ही है। तो अपनी 4 गलती देखनी चाहिए कि उसकी एक गलती देखनी चाहिए? अपनी 4 गलती देखनी चाहिए। तो ये कब पता लगेगा? जब आप ईश्वर के न्यायकारी गुण को देखेंगे। तो ईश्वर के न्यायकारी गुण में 6 गुण बताए थे। पहला गुण बताया था अच्छे कर्म का फल सुख। जब कोई अच्छा कर्म करता है तो क्या मिलता है? ये बात सही है या गलत है? पक्का विश्वास है? इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये मोहर लगी ना आपकी इसमें कि अच्छे कर्म का फल सुख। अब दूसरा विचार, बुरे कर्म का फल दुख। ये बात सही है कि गलत है? बिल्कुल सही है। मोहर लग गई। बुरे कर्म का फल
दुख। अब जब हमको दुख आएगा तब दोष किसको दोगे? अपने को, क्योंकि मैंने बुरे कर्म किए थे इसलिए दुख। तो आज से ये कहना बंद कर दो ईश्वर दुख देता है। बात समझ में आ गई? अगर किसी को शंका होगी तो पूछो, बोलो ईश्वर दुख देता है। अब अगर कोई व्यक्ति कहे तो उसको भी समझाओ। क्या समझाओ? कि ईश्वर दुख, और सुनो, ईश्वर सुख भी नहीं देता। अब नई बात सुनो, ईश्वर सुख भी नहीं देता। अब विचार करना पड़ेगा कि जब ईश्वर दुख भी नहीं देता और जब ईश्वर सुख भी नहीं देता तो फिर देता क्या है? कर्म का फल। क्या देता है? आगे सबके समझ में कोई कठिनाई नहीं। कर्म का फल देता है और फल अच्छा भी हो सकता है। और जब फल अच्छा होगा तो दो काम करना। पहली काम तो अपनी प्रशंसा करना। अपनी प्रशंसा क्या करना है कि मैंने अच्छा काम किया, और दूसरा भगवान को धन्यवाद देना। क्योंकि फल कौन देता है? आप अपने घर में गुलाब का बीज बो देते हैं गमले में, आपने बीज बो दिया। अब उस गमले में से गुलाब के पेड़ को ऊपर कौन लाता है? ईश्वर लाता है। अगर आपके बस का होता तो आप उसी दिन निकाल देते। आपके बस का है तो किसके बस का है? परमात्मा के बस का। कर्म करना मेरे बस का और फल देना। तो जब आपको सुख मिले तो पहली प्रशंसा अपनी करोगे, शाबाश बेटे तुमने अच्छा काम किया। कभी कभी अपनी भी पीठ थपथपा लिया करो। हमेशा अपनी को दोष ही देते, मैं तो हीन हूँ, दीन हूँ, दुखी मेरे तो कर्म फूटे हैं, मैं तो बड़ा भागी हूँ ना। कभी ऐसा मत करो। तुम परमात्मा की पुत्र हो। क्या हो? हाँ, वेद में लिखा है मम पुत्रा भव जीव, हे जीव तू मेरा बेटा है। वेद कह रहा है। कौन कह रहा है? देखो दो ही लोगों की बात मानो। एक तो वेद की बात मानो और दूसरी ऋषियों की बात मानो। किसकी बात मानो? ऋषियों। क्योंकि ऋषि कौन होते हैं? जो वेद को पढ़ते हैं। और वेद किसकी वाणी है? परमात्मा की वाणी, ईश्वर की वाणी। वेद में जो बात वेद में लिखी है उसको ठोक के, छाती ठोक कर कहो कि ईश्वर न तो सुख देता है, ईश्वर न तो दुख देता है, ईश्वर कर्मों का फल देता है। और कर्म कौन करता है? मैं करता हूँ, जीवात्मा करता है। अब मैं जैसा कर्म करूंगा परमात्मा वैसा ही फल। अच्छा मान लो मैंने कर्म अच्छा किया और फल बुरा मिला तो परमात्मा को हम क्या कहेंगे? अन्यायकारी। क्या कहेंगे? अच्छा तो क्या होता है? परमात्मा अन्यायकारी है? नहीं। हाँ, ये हमारे कर्म हैं जो हमको सुख दे रहे हैं और दुख दे रहे हैं। और फल कौन दे रहा है? परमात्मा। तो दो बातें सिद्ध हो गई। अच्छे कर्म का फल सुख और बुरे कर्म का फल। अब तीसरा नियम देखो, ये न्याय का नियम है और ये नियम परमात्मा ने बनाया है। किसने बनाया है? ईश्वर का बनाया। ये किसी जज का बनाया नियम नहीं है, ये ईश्वर का बनाया नियम है। तीसरा देखो, पहले कर्म बाद में फल। ये नियम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझाओ इसको। आ रहा है? पहले कर्म बाद में फल। अच्छा ये तो व्यक्ति 1 महीने नौकरी करता है, कितने दिन? और 30 दिन के बाद उसको क्या मिलता है? वेतन। क्या मिलता है? तनख्वाह, वेतन। तो 1 महीने क्या किया उसने? कर्म। 1 महीने क्या किया? और 30वें दिन क्या मिला उसे? फल मिला, वेतन के रूप में क्या मिला? अच्छा ये बताओ 30 दिन ड्यूटी न जाए और अंतिम दिन उसको वेतन मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो क्या पता लगेगा कि पहले कर्म बाद में। और हम लोग क्या चाहते हैं? कर्म न करना पड़े और फल मिल जाए, ऐसा सोचते हैं ना। बस यही गलती, इसी गड़बड़ को ठीक कर, जहाँ जहाँ गड़बड़ी है उसको ठीक करते चलो। तो बिना कर्म किए किसी को फल मिलने वाला नहीं। अगर कोई हमारे बीच में सुखी आ गया, हमसे ज़्यादा पैसा है, हमसे ज़्यादा गाड़ी है, हमसे ज़्यादा शक्ति है, हमसे ज़्यादा संपन्न है, उस व्यक्ति को देख के क्या सोचना चाहिए?
बोलो, कोई व्यक्ति हमसे ज़्यादा धनवान है, बलवान है, ज्ञानवान है, खूब प्रॉपर्टी है, खूब ऐश कर रहा है, उसको देख के हमें क्या सोचना चाहिए? उसको देखकर हमें भी उसी तरह पुरुषार्थ करना चाहिए। हाँ, इस व्यक्ति ने पुरुषार्थ से प्राप्त किया है, कर्म किया है, क्योंकि फ्री में कोई देता नहीं, कर्म कुछ उसके पूर्वजन्म के अच्छे कर्म थे, उसको अच्छी माता मिल गई, अच्छे पिता मिल गए, अच्छे गुरु मिल गए, अच्छा पड़ोसी मिल गया, अच्छे मित्र मिल गए, गाइड करने वाले अच्छे मिल गए, कुछ उसने इस जन्म में पुरुषार्थ किया तो उसको सब कुछ मिल गया। अब एक आदमी उसको देख करके उड़ रहा है, सिकुड़ रहा है, इसका तो मंजिला भी हो गया, इसकी कार भी होगी, हमारा तो दरवाजा भी नहीं लगा, छप्पर भी छू रहा है, हे भगवान उसको इतना दे रही हो जी, बिल्कुल। बोलो ये क्या हुई? ये ईर्ष्या। और ईर्ष्या कौन करता है? आलसी व्यक्ति। ईर्ष्या कौन करता है? जो कर्म नहीं करता। सकल पदार्थ यही जग माही, कर्म सब कुछ तो है, कोई कमी नहीं है। ईश्वर के साम्राज्य में किसी बात की कमी नहीं है। हम जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ही मिलेगा। हमारे बैंक में 1000 रुपया है, हमारी पासबुक में 1000 रुपया है, और अब मैनेजर से कहें 1 लाख दो, देगा क्या? बोला बाबू हमारी नौकरी चली जाएगी, अगर हम आपको 1 लाख दे भी दे दिए तो दूसरी नौकरी हमारी चली जाएगी। आपका 1000 है तो हम आपको 999 रुपया दे सकते, लेकिन 1001 नहीं दे सकते, क्योंकि आपके खाते में उतना ही है ना। इसलिए जिसके खाते में जितना है उतना ही उसको मिलेगा। तो तीसरा नियम समझ में आ गया, पहले कर्म बाद में, 3 नियम समझ में आ गए, कोई डाउट नहीं। चौथा नियम, जिसका कर्म उसी को फल। क्या कहा? इसका मतलब क्या होगा? पति के सुख को पत्नी नहीं भोग सकती, पत्नी के सुख को पति नहीं भोग सकता, पिता के कर्मों को पुत्र नहीं भोग सकता, पुत्र के कर्मों को पिता नहीं भोग सकता। लाभ उठा सकता। क्या कहा? लाभ उठाना अलग चीज है। लाभ उठाए, मेरा पति है, मेरी पत्नी है, मेरा पिता है, मेरा पुत्र है, लाभ उठा सकता। और शर्ट पहन के जाके इतनी बढ़िया शर्ट का है, मेरे पापा लाए था, तो लाभ उठा सकता। लेकिन वो शर्ट वो नहीं लाया था, कौन लाए थे? पापा ने कर्म किया था, वो ला करके उसको दिए। इसलिए किसी के कर्मों को कोई भोगता नहीं। क्या मतलब? पति की भक्ति पत्नी के काम नहीं आती, और पत्नी की भक्ति पति के काम नहीं आती, और पिता की भक्ति पुत्र के काम नहीं आती, पुत्र की भक्ति पिता के। हम प्रेरणा ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? प्रेरणा ले सकते हैं, शिक्षा ले सकते हैं। जो अच्छा है उससे हम सीख सकते हैं, लेकिन उसके फल को नहीं भोग सकते। तो समझ में आ गया, जिसका कर्म उसी का। 4 नियम हो गया। अब 5वां नियम देखो। इन नियम को कोई काट नहीं सकता दुनिया के अंदर। 5वां नियम क्या है? 5वां नियम है, जितना कर्म उतना ही फल, ना अधिक ना कम। कर्म आपने जितना किया फल उतना ही। तराजू में तोल के देता है परमात्मा एकदम। इंसान का तराजू फेल हो सकता है, लेकिन ईश्वर का तराजू। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, जिसका जैसा कर्म जगत में वैसा ही फल पाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। परमात्मा की वहां सबका वही खाता फिट है, पिछले जन्म का भी, इस जन्म का भी, कई जन्मों का खाता था। देखो अभी आप वहां चले जाओ, कहाँ? कचहरी में चले जाओ, अपना कागज खोज लीजिए। आपका भी, आपके पिता का भी, पिता के पिता का भी, कई पुस्तकों का निकल जाएगा, धड़ 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 निकल जाएगा। और अब तो मोबाइल है, मोबाइल से निकाल, ऑनलाइन निकाल।
तो जब संसार के लोग निकाल सकते हैं, परमात्मा नहीं निकाल सकता है क्या? परमात्मा ही ने तो ज्ञान दिया है। संसार में जितना भी ज्ञान है किसका दिया हुआ है? भगवान का ज्ञान दिया हुआ है। हाँ, अब सुनो, राम और रावण में इतना को अंतर है। राम और रावण में ज्यादा अंतर नहीं है। रावण कहता है सब मेरा ज्ञान है, राम कहते हैं सब भगवान का ज्ञान है। पर इतना ही अंतर है, सोच का अंतर है। ज्ञानी रावण भी था, ज्ञानी राम भी थे, धनवान रावण भी था, धनवान राम भी थे, बलवान रावण भी था, बलवान राम भी थे, संतान राम की भी थी, संतान रावण की भी थी, ऐश्वर्य राम के पास भी था, ऐश्वर्य रावण के पास भी थी, सेना रावण के पास भी थी, सेना राम के पास भी थी। लेकिन दोनों में अंतर कितना था? राम कहते थे मेरा कुछ नहीं है, सब भगवान का दिया है, और रावण कहता था सब अहंकार। अच्छा, आपने बकरी देखी होगी। बकरी बकरी क्या कहती है? बकरी क्या कहती है? मैं। क्या कहती है बकरी? मैं। किसी बकरी को तू कहते देखा आपने? जितनी बकरियां आज तक हुई और आगे हुई, वो क्या कहती है? और जब वो बकरी मार दी जाती है और जब उसकी ढोलक बजती है, तब वो ढोलक क्या कहती है? तू 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 तू। मरने की बात अकल आई तो क्या है? अकल आनी चाहिए मरने से। मैना मैना कहते कहते सबके मन को भाती है। मैना एक पक्षी है। किसने देखा मैना? हाथ खड़ा करो। मैना एक पक्षी है, सब लोग नहीं देखे होंगे। जैसे कोयल एक पक्षी है, वैसे मैना भी एक पक्षी है। मैना ऐसी पक्षी है जो मनुष्य के 100 शब्दों की नकल कर लेती है। क्या बात! कितने शब्दों की? 100 शब्दों की नकल कर लेती है। मैना एक ऐसी पक्षी है। लेकिन मैना जब बोलती है ना पेड़ पर बैठ के, मैना मैना मैना, ऐसा ही कहती है। क्या ये भी ईश्वर की विशेषता है? उसको मैना कहना किसने सिखाया है? ईश्वर। ईश्वर उससे कहता है कि तुम मैना। क्या कहता है ईश्वर उससे? कि तुम मैना। तो क्या कह रहा? सुनो, मैना मैना कहते कहते सबके मन को भाती है। ठीक है। और मैं कहते कहते बकरी अपना शीश कटाती है। मैं कहते कहते बकरी अपना शीश कटाती है। और मैना 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 कहते मैना सबके मन को भाती है। और बड़ा सुंदर सूत्र है। यदि आप अपने परिवार में खाते समय, सुनो ध्यान से, अपने परिवार में खाते समय, पहनते समय, चलते समय मैना मैना कहो, देखो सारे घर वाले तुम्हें गोद में उठा लेते हैं। सब लोग कितना है, खाते समय भी मैना कह देते, अपने को बाद में रखो। परिवार में वही सबका प्यारा होता है जो अपने को बाद में, और जो पहले ही चूल्हे में बन रहा है वहीं से हिस्सा लगा देता है, इतना मेरा, वो किसी को अच्छा नहीं लगता। तो ये क्या बताया? ये कर्म फल का सिद्धांत कि जिसका जितना कर्म उसको उतना ही फल। अब कर्म फल का अगला सिद्धांत देखो। अगला सिद्धांत है पाप कभी माफ नहीं होते। यही सारी गड़बड़ होती है। देखिए, अब इसको ध्यान समझोगे तो समझ में आ जाएगा। क्या कहा? पाप कभी। अच्छा, अभी महाकुंभ लगा था, तो महाकुंभ में बड़े बड़े साधु कह रहे थे गंगा में डुबकी लगाने से पाप, और यहाँ से मैं क्या कह रहा हूँ? पाप नहीं। तो मैं क्या कह रहा हूँ? अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, वेद में ऐसा लिखा है। कहाँ लिखा है? वेद में ऐसा। वेद क्या है? ईश्वर की वाणी। वेद क्या है? मैं गलत बोल सकता हूँ, आप गलत बोल सकते हैं, लेकिन ईश्वर गलत बोलेगा क्या? तो बोलो, ईश्वर की बात मानोगे कि मनुष्य की बात मानोगे? मनुष्य कह रहे हैं पाप गंगा में आओ डूबो तर जाएंगे, लेकिन वेद क्या कह रहा है? पाप तरते, पाप माफ होते। अब इतने से काम नहीं चलेगा, आगे समझिए। अगर मान लिया जाए, थोड़ी देर के लिए मान लिया कि गंगा में डुबकी लगाने से, भागवत सुनने से, कथा सुनने से पाप माफ, थोड़ी देर के लिए मान लिया, है ना, जिद नहीं करते, मान लिया, तो उसका नुकसान क्या होगा? इसको विचार करो।
बढ़ जाए तो काफी आपको पाप। हो जाएंगे। देखो, जो पाप करने वाला है उसके मन में पाप का भय खत्म हो जाए। खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो जानता है माफ हो जाती है। वो तो जानता है कि पाप करूंगा, आप करो, नहाए ले जाए। अगले साल नहा लेंगे, माफ हो जाएगा। तो ये जो उसके अंदर से भय खत्म हो जाएगा, और जब भय खत्म हो गया तो पाप करने की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। अब आपको एक आग बीती घटना सुनाता हूं। हम जब दिल्ली में पढ़ रहे थे तो हमारा एक मित्र था, बड़ा शैतान था, बहुत झगड़ा करता था, किसी के बच्चे को मार देना, झगड़ा कर देना। तो वो लोगों को धमकी देता था, मेरा बाप दरोगा है। क्या धमकी देता था? मेरा बाप दरोगा, छुड़ा देगा। और ऐसा होता भी था। वो दो चारों को मारता था, शिकायत जाती थी, जो कहते फलाने दरोगा का लड़का माफ कर देते। अब उसकी ये आदत बढ़ती 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 बढ़ती, तो एक दिन प्रिंसिपल तक उसकी शिकायत पहुंची कि इसका बाप आता है दरोगा, इसको छुड़ा देता है। तो प्रिंसिपल का लड़का ऐसा ही था, क्योंकि यहाँ बाप का भी बाप बैठा हुआ है, ठीक है। तो ऐसा ही उसके बाप को रिस्ट्रिकेट कर दिया, तुम्हारा बेटा यहाँ तुम्हारी धमकी दे करके बच्चों को परेशान करता है। बच्चे को स्कूल से निकाल दिया, दरोगा को सस्पेंड कर दिया। बोलो पाप माफ होते हैं? पाप माफ नहीं होते, पाप भोगने पड़ते हैं। अब जब पाप भोगने पड़ते हैं तो तब करना क्या चाहिए, उपाय क्या है? तो उपाय ये है कि हम अगले बार से पाप न करें, इसका संकल्प करें। मनुष्य है, मनुष्य से कोई धरती में ऐसा मनुष्य नहीं है जिससे पाप नहीं हुए, जिससे पाप। अच्छा, कई पाप तो ऐसे होते हैं जो हम रोज करते हैं। मच्छर आएगा, हाथ को काटेगा, उसको मारोगे कि नहीं मारोगे? हैं? आप बोलोगे नहीं, ये तो हिंसा हो जाएगी, इसको मारेंगे पाप लगेगा। अरे मच्छर को मारने से कम पाप लगेगा, नहीं मारने से ज्यादा पाप लगेगा। अब पाप दोनों जगह है, मारेंगे तब भी पाप लगेगा और नहीं मारेंगे। अब यहाँ देखो, बड़ा पाप कौन है और छोटा पाप कौन है? मच्छर को नहीं मारेंगे तो बड़ा पाप ये लगेगा, आपको मलेरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और आप दुनिया से, अच्छा आप जब चले जाएंगे तो मच्छर यहाँ घूम के क्या करेगा? बोलो, मच्छर का रहना अच्छा है कि आपका रहना अच्छा है? नहीं, मच्छर आपका रहना अच्छा। ठाकुर साहब की बुद्धि काम करेगी। मनुष्य, क्योंकि मच्छर से मनुष्य श्रेष्ठ है। क्या कहा? मच्छर से मनुष्य श्रेष्ठ है। जो अच्छे लोग हैं उनको बचाना चाहिए, और जो दुष्ट हैं उनको मारना, ये वेद का आदेश है, ये शास्त्र का आदेश है। और यही होता है जेल में भी, तो यही होता है। जेल में किसको, सरकार जेल में किसको डालती है, अच्छे को या दुष्ट को? लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, अच्छा भी जेल चला जाता है। अब सुनो, जब अच्छा जेल चला जाता है वो किसकी गलती से जाता है? ईश्वर की गलती से या मनुष्य की गलती से? मनुष्य की गलती से जाता है। किसकी गलती से जाता है? मनुष्य की गलती से जाता है। अगर कोई दरोगा गलत व्यक्ति को जेल में डालेगा, उस दरोगा को भगवान दंड देगा। उस अगर कोई जज गलत निर्णय करता है तो उस जज को भगवान दंड देगा। गलत निर्णय करने का अधिकार नहीं, लेकिन क्योंकि मनुष्य है इससे गलती हो ही जाती है। तो अब मच्छर को यदि आपने मारा तो मच्छर को मारने से जो पाप लगेगा उसको हम सह लेंगे। क्या करेंगे? सह लेंगे, सहना ही पड़ेगा। लेकिन यदि हम मच्छर पर दया करेंगे तो हम ही को मार देगा। इसलिए आत्मरक्षा का अधिकार सबको है। क्या कहा? आत्मरक्षा का अधिकार सरकार भी कहती है, सरकार भी कहती है कि आत्मरक्षा का अधिकार आपको है। कहीं भाग जाता है, कई लोग मार जाते हैं, कई लोग मच्छर से ज्यादा चला जाते हैं, बैठने जैसे पट से मारे। ठीक है, तो तरीका यह है। अब एक चीज है कि हम मच्छर के पाप से भी बच सकते हैं। कैसे बच सकते हैं? मच्छरदानी। जब आप मच्छरदानी लगाएंगे तो आपको भी कुछ नहीं होगा और मच्छर को भी कुछ नहीं होगा। लेकिन ऑलराइट, मान लिया आपने गुड नाइट लगा दिया तो गुड नाइट में मच्छर भी मरेगा और आप भी मरेंगे। अंतर कितना है? मच्छर तुरंत मर जाएगा, धीरे धीरे मरेंगे।
क्योंकि जो जो जहर मच्छर के अंदर जो जहर जाएगा वो आपके अंदर भी जाएगा। मच्छर का शरीर छोटा है, बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, आपका शरीर बड़ा है, बर्दाश्त कर ले रहा है, लेकिन धीरे धीरे जमा होगा, आपको भी कफ हो जाएगा, श्लेष्मा हो जाएगा, श्वास के मरीज आप हो जाएंगे। इसलिए ऑल आउट गुड नाइट कभी नहीं लगाना चाहिए, मच्छरदानी लगाओ। क्या लगाओ? मच्छरदानी। एक मच्छरदानी ले लो, 20 साल चलो। अरे गुड नाइट कितनी, गुड नाइट कितने दिन चलेगा बुड्ढे? 15 दिन, 20 दिन, फिर ऐसा 1 महीने में 250-300 का गुड नाइट जला देते हो। अरे 50 रुपए की मच्छरदानी ले लो, 20 साल काम चलाओ। इसी को कहते हैं बुद्धि। किससे काम करना चाहिए? बुद्धि से काम करना चाहिए। लेकिन अभी को मच्छरदानी लगाए कौन, फिर उसको उखाड़े कौन, फिर उसको बांधे कौन, क्योंकि हम आलसी हो गए। बवाली काम। बवाली काम। इस बवाल से हम बचना चाहते हैं, ठीक है? लेकिन याद रखो, जितना बचोगे उतना फंसोगे। इसलिए मनुष्य कर्म योगी है, उसे कर्म करना चाहिए। आज जान आ गई ना सभा में, तो आप लोग ऐसे बैठे रहते हो जैसे शंकर जी की मूर्त है ना। लोग शंकर जी को क्यों पूछते हैं, राम जी को क्यों पूछते हैं? क्योंकि राम जी गड़बड़ करके आओगे बोलेंगे नहीं, शंकर जी गड़बड़ करके आएंगे बोले। आपको ऐसे भगवान अच्छे लगते हैं जो बोले नहीं, चुपचाप। और जब बोलने लग जाएंगे तो दूसरे दिन से जाना बंद है। शंकर जी आपने हमारी कमी बता दी, राम जी आपने हमारी कमी बता दी, अब आपकी पूजा नहीं करते। हम उसकी पूजा करना चाहते हैं जो हमारी कमी न बताए और हमको सुनते रहे, सुनते रहे, सुनते रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए, आदान प्रदान होना चाहिए। तो कर्म का फल कभी माफ नहीं होता। शुभ अशुभ कर्मों का फल निश्चय मिलना है कल, नहीं होगी फेर बदल, प्रभु इंसाफ करेंगे, कभी नहीं माफ करेंगे। शुभ अशुभ कर्मों का फल निश्चय मिलना है कल, नहीं होगी फेर बदल, प्रभु इंसाफ करेंगे, कभी नहीं माफ करेंगे। सिर पर जो नित्य नई मुसीबत आती है, देखो समाधान भी दिया है, खाली दुख ही नहीं बताया, समाधान भी बताया कि जब कोई समस्या है, कई लोग क्या कहते हैं, अरे इस दुख से निपटे नहीं, ये दुख आ गया, इससे निपटे नहीं, ये दुख आ गया, इससे निपटे नहीं, ये दुख आ गया, मेरे भाग्य में तो दुख ही दुख। क्या लिखा है? तो जब ऐसी समस्या है तब क्या करें? तो कभी बता रहा है, सिर पर जो नित्य नई मुसीबत आती है, किए हुए कर्म की याद दिलाती है। सिर पर जो नित्य नई मुसीबत आती है, किए हुए कर्म की याद दिलाती है। भरने पड़ेंगे वो जिन्हें जो पाप करेंगे, प्रभु नहीं माफ करेंगे। शुभ शुभ कर्मों का फल निश्चय मिलना है कल, नहीं होगी फेर बदल, प्रभु इंसाफ करेंगे, कभी नहीं माफ करेंगे। जैसे सूरज छिपता और निकलता है, जैसे सूरज छिपता और निकलता है, उसी तरह सृष्टि का ये क्रम चलता है। जैसे सूरज छिपता और निकलता है, उसी तरह सृष्टि का ये क्रम चलता है। वो जान लेंगे जो प्रभु का जाप करेंगे, कभी नहीं माफ करेंगे। वो जान लेंगे जो प्रभु का जाप करेंगे, कभी नहीं माफ करेंगे। और अंतिम चेतावनी सुनो, नहीं सिफारिश वहाँ किसी की चलती है। और सिफारिश वालों का तो गजब का बात है। एक बार मैं बस्ती से आ रहा था बाराबंकी की ओर, सुनो लोग कैसे सिफारिश करते हैं, सुनो। बस्ती से बाराबंकी की ओर आ रहा था, बीच में आ गई अयोध्या जी। क्या आ गई?
अब अयोध्या में एक नदी बहती है, क्या नाम है उसका? सरजू मैया, अयोध्या में बहती है। अब उस पर मनुष्य को आर पार जाने के लिए मनुष्य ने पुल बना दिया। क्या बना दिया? पुल बना दिया। अब उस पुल के ऊपर जब हमारी बस चढ़ी तो हमारे बगल पर एक बूढ़ी अम्मा बैठी। अब उसने अपने जेब में से रुपया लिया, तो 100 का अलग किया, 50 का अलग किया, 10 का अलग किया, 5 रुपया का, 5 और 5 रुपया अपने पतों के सिर पे घुमाई, पोते के सिर पे घुमाई और जो है नानी के सिर पे घुमाई, जय सही और उसमें डाल दिया। अब हम बगल में बैठे थे तो हमने कहा माता जी नमस्ते, आपने 100 रुपया क्यों नहीं डाला? नदी में 100 रुपया क्यों नहीं डाला? 5 का है। सरयू माई इतनी सस्ती है ना, 5 रुपये का है ना, 100 रुपये का है। और माई क्या कह रही? बच्चा दुगना होना है, गंगा मई में जो चीज डालो उतना, तभी तो हमने कहा 100 रुपया डालो 200 हो जाएगा, और पतहुआ डाल दो 2 पतहुआ आ जाएगा, पोता डाल दो 4 पोता निकल आएगा। अब देखो ज्ञान की कचरा भरा हुआ है हमारे दिमाग में इधर उधर से, ठीक है। पैसे को तो नदी में मछली भी नहीं खाती, अरे बिस्कुट डाल दो, चने डाल दो, मूंगफली डाल दो, मछली खा जाएगी, कछुआ खा जाएगा, कुछ तो लाभ होगा, पैसा तो पड़ा रहेगा, कुछ नहीं। अब ये पैसा आया कहाँ से? सुनो, शकल के लिए अकल चाहिए, नकल के लिए अकल चाहिए। पुराने जमाने में जो हमारे ऋषि मुनि लोग थे वो नदियों के किनारे रहते थे। कहाँ रहते थे? नदियों के किनारे रहते थे। तो उस समय वो तांबा अपने पास रखते थे और जब वो स्नान करने जाते थे तो तांबा जल में डाल देते थे। तो तांबा जल को शुद्ध करता है। क्या करता है? अब ये जो तुम ये चवन्नी और ठंडी डालते हो ये थोड़ी शुद्ध करते हैं। तांबे के अंदर ये क्वालिटी है, वो पानी को शुद्ध करता है। इसलिए आयुर्वेद के आचार्य ने कहा जिनको कब्ज है, एसिडिटी है, जिनका पेट साफ नहीं होता है, लैट्रिन साफ नहीं आती है, उनको तांबे के लोटे में जल रखना चाहिए सिराने पे, और प्रातः काल उठे घूंट घूंट करके उस जल को पिए, उनको कभी कब्ज नहीं होगी, पेट साफ होगा। तो ये विज्ञान था। इस विज्ञान को हम भूल गए, हमने ये समझ लिया। तो क्या कह रहा है? नहीं सिफारिश वहाँ किसी की चलती है, कहते हैं जो चलती उनकी गलती है। अब बोलो, अगर कोई कहता है सिफारिश रहेगी, वो क्या कह रहा है? गलत कह रहा है, क्योंकि वेद में ऐसा नहीं लिखा है, ऋषियों ने ऐसा नहीं कहा है। किसी भी ऋषि ने नहीं कहा कि गंगा में नहाने से पाप धुलते हैं। तो किसी ऋषि ने कहा होगा? बताओ, किसी ऋषि ने नहीं लिखा, किसी वेद में नहीं लिखा। लोगों ने अपने मन से अनर्थ का अनर्थ। अब प्रश्न उठता है क्या गंगा में नहाना चाहिए कि नहीं नहाना चाहिए? नहाना चाहिए। किस लिए नहाना चाहिए? अगर तैरना आ जाए तो और बढ़िया। गंगा में नहाने का सबसे ज्यादा लाभ उसको मिलता है जिसको तैरना। तैरेगा तो पूरे शरीर का व्यायाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जल में शरीर का व्यायाम हो जाएगा। और जिसको तैरना नहीं है तो खाली डुबकी लगा के ऊपर निकलो, उसका भी आनंद आएगा। तो जल में नहाने से शरीर शुद्ध होता है। शरीर की शुद्धता के लिए स्नान करना चाहिए। नदियों को गंदा नहीं करना चाहिए, नदियों को पवित्र रखना चाहिए, नदी का जल पीना चाहिए। हमारे वहाँ पे लिखा है कि गंगा जल, लोग गंगा जल को घरों में लाते हैं ना। क्यों लाते हैं मालूम है आपको? उसके पीछे कारण है। पाप धुलने के लिए नहीं लाते। गंगा के जल में कीड़े नहीं पड़ते। क्या कहा? कीड़े नहीं बैठते। लेकिन हरिद्वार से नीचे का लाइन पड़ जाए। क्यों? क्योंकि हरिद्वार से जो नीचे गंगा बहती है उनमें फैक्ट्रियों का पानी गिरता है, गंदे नालों का पानी गिरता है। लेकिन उधर बद्रीनाथ केदारनाथ में चले जाओ, वहां से गंगा का जल साल रखो, उसमें कीड़े पड़ने वाले नहीं। ये उसका महत्व है, महत्व को मना नहीं किया जाता, लेकिन ये निश्चित है। अब यहाँ पर एक समस्या और खड़ी हो जाती है कि आप कहते हैं पाप क्षमा होंगे नहीं और पाप हम करते रहेंगे, तो इससे बचेंगे कैसे? रिश्वत से तो क्षमा होंगे नहीं। इसी के लिए गायत्री का जाप करना, गायत्री का ध्यान करना। जब आप ध्यान करेंगे तो आपकी आत्मा बलवान, क्या होगी? आत्मा बलवान होगी। और जब आत्मा बलवान होगी तो जो छोटे छोटे संकट आएंगे उनको पार करना।
अच्छा बताओ, धरती पे कौन ऐसा मनुष्य है जिस पर संकट ना आया? आज तक इस दुनिया में कोई मनुष्य ऐसा नहीं जिस पर संकट। अच्छा, आपने स्वामी रामकृष्ण परमहंस का नाम सुना है? कितने लोगों ने सुना है? सुनो, स्वामी रामकृष्ण परमहंस काली के उपासक थे, ठीक है? और उनकी पत्नी का नाम क्या था? माता शारदा। क्या नाम था? अब देखो, स्वामी रामकृष्ण परमहंस को कैंसर हो गया। क्या हो गया? ध्यान से सुनना, बहुत बड़े भक्त थे। आज भी ये स्वामी विवेकानंद का नाम सुना है ना? स्वामी विवेकानंद के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, उन्हीं के शिष्य। और स्वामी रामकृष्ण परमहंस को कैंसर हो गया। तो लोग कहते थे, आप इतनी भक्ति करते हो, इतना पूजा पाठ करते हो, आपको कैंसर कैसे हो गया? आपको तो कैंसर नहीं होना चाहिए था। तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस क्या कहते हैं कि पूजा का काम अलग है, पूजा का फल अलग है, और ये जो कैंसर है ये काली माँ ने नहीं दिया है, ये मेरे ही कर्मों का फल है। और पूजा पाठ से कर्मों का फल खत्म नहीं होता। तो क्या पूजा पाठ न करें? करें। पूजा पाठ करने से आत्मा का बल बढ़ता है। क्या बढ़ता है? आत्मा आपकी बलवान हो जाए, ठीक है? तो जब कैंसर से वो बहुत पीड़ित रहे थे, बहुत परेशान। गले का कैंसर वैसे ही खतरनाक, और गले में हो जाए तो कहना ही क्या है ना? तो जब उनकी पीड़ा को माता शारदा देखती थी तो वो रोती थी। भाई, अब पति के कष्ट को देख के पत्नी तो रोएगी ना, तो वो रोती थी। तो रामकृष्ण परमहंस से कहते थे, शारदा तो ईश्वर की भक्त नहीं है। अपनी पत्नी से कहते कि तो ईश्वर की भक्त नहीं। बोला क्यों? कि अगर तू ईश्वर की भक्त होती तो तुझे रोना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो मुझे कैंसर हुआ है ये माता काली ने नहीं दिया, ये मेरे जाने अनजाने किए गलत कर्म। और गलत कर्म में क्या? खान पान की गड़बड़ी से। कोई कितना ही भक्त हो, अगर उसे खाने पीने का नियम नहीं मालूम है तो बीमार हो जाएगा। डॉक्टर ही है, डॉक्टर बहुत अच्छा डॉक्टर, लेकिन अगर डॉक्टर खाने पीने में ध्यान नहीं रखेगा तो बीमार होगा कि नहीं होगा? बड़े बड़े डॉक्टरों को कैंसर हो जाता है, बड़े बड़े डॉक्टरों को कैंसर हो जाता है। तो अब आप कहोगे जो डॉक्टर था इसको कैसे हो गया? तो गलती करेंगे तो सजा भोगना। तो क्या करो? सावधान। जब आप सड़क पर चलते ना, सड़क पर तो जगह जगह लिखा रहता है सावधानी हटी तो घटना घटी, ठीक है? और क्या लिखा रहता है? धीरे चलिए, घर में कोई आपका इंतजार। लिखा रहता है ना सड़कों पर, धीरे चले, कोई घर में आपका इंतजार कर रहा है। तो सरकार सावधान करती है, ऐसे भगवान भी सावधान करते हैं। खाने में सावधानी रखो। भगवान ये नहीं कहेगा कि तुम मेरा भक्त है तो तुझे बीमार नहीं करेंगे। तो जहाँ गड़बड़ी होगी वहाँ उसको फल भोगना पड़ेगा। तो क्या करना? आत्मा के बल को बढ़ाना है। क्या करना है? आत्मा के बल को बढ़ाना है और प्रयास करना है कि गलत काम नहीं करेंगे। तो गलत काम कैसे नहीं होंगे? सुनो, हमेशा उनके पास बैठो जो आपसे अधिक ज्ञानी हैं, कभी दुख नहीं होगा। हम लोग किसके पास बैठते हैं? जो हमसे कम जानता है, उसकी संगति करते हैं, उसको भी बिगाड़ते हैं, खुद भी बिगड़ जाते हैं। अगर जीवन में सुखी रहना चाहते हैं, ऐसे बताओ, जिसकी दोस्ती प्रधानमंत्री से होगी उसके घर में गरीबी होगी? नहीं होगी, तो अमीर है, प्रधानमंत्री है, तो परमात्मा राजाओं का राजा है। तो अपने से बड़े लोगों के पास बैठेंगे, कम बीमार होंगे, कम चिंताएं सताएंगी, कम दुख आएंगे, कम क्लेश होंगे। और अपने से कम ज्ञान वाले के पास बैठेंगे, हमेशा हमेशा परेशान। इसी का नाम है सत्संग। बिन सत्संग विवेक न होई, प्रभु कृपा बिन सुलभ न सोई। मुद मंगलमय संत समा,
जंगम तीरथ राजू। क्या लिखा कि संतों का समाज भव सागर से पार कर देता है। कहाँ से पार कर देता है? भव सागर से पार कर देता है। इसलिए अगर दुखों से बचना चाहते हो तो किसके साथ बैठे? अपने से अधिक ज्ञानवान के साथ। धन ज्यादा चाहिए तो धनवान के साथ बैठो, बल ज्यादा चाहिए तो बलवान के पास बैठो, ज्ञान ज्यादा चाहिए तो ज्ञानी के पास बैठो। जो जिसके पास है उससे मिलता है। तो ये क्या हो गया? न्याय ईश्वर का, कि ईश्वर कभी भी कर्मों के फल को माफ। अब समझ में आ गया ईश्वर न्यायकारी है। अब तो ये नहीं कहोगे कि ईश्वर अन्याय करता है। अब तो ये नहीं कहोगे ईश्वर ने हमको दुख दिया। जो व्यक्ति कहता है ईश्वर ने हमको दुख किया, वही ईश्वर को मनाने भी बोलो जाता है। ईश्वर को मनाने कौन जाता है? जिसको डर है कि ईश्वर हमसे नाराज है। दरोगा को रिश्वत कौन देता है? जो जानता है कि रिश्वत देंगे तो बच जाएंगे, वही नहीं देता। तो जब आप दुख और दर्द लेके जाएंगे भगवान के मंदिर में, तो इसका सीधा मतलब है आप ये समझ रहे हैं कि दुख भगवान ने दिया है। तो आज ये नई बात यहाँ से सीख के जाओ, दुख भगवान नहीं देता। जब भगवान दुख नहीं देता है तो फिर उससे सिफारिश क्यों करनी? उससे केवल सिफारिश करनी कि हमारी बुद्धि को ठीक करो प्रभु। क्या करो? एक ही प्रार्थना, जब भी भगवान के पास जाओ, प्रभु हमको सद्बुद्धि दो, हमें सद्बुद्धि। चलिए समय हो गया, अब ध्यान करते हैं। सब लोग पलटी मार के बैठ जाएं, आंखें बंद कर लें। ये ध्यान रोज करना है। प्रैक्टिकल 20 नंबर का है। इसमें 20 नंबर मिलेंगे जो सही करके दिखाएगा।